सत्संग जी प्रेम से कहना। आज ये अजमेर के इस मैदान में कॉलेज का जो ये ग्राउंड, जहाँ अक्सर कोई ना कोई खेल कूद का सबब बनता होगा, कोई ना कोई मैचेस किसी ना किसी स्पोर्ट के या कंपटीशन, टूर्नामेंट्स, इस प्रकार के आयोजन निरंतर होते रहते होंगे। और यहीं इस मैदान में जहाँ अक्सर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के भाव को देखने को मिलता होगा, वहीं यहाँ संत आवाज़ दे रहे हैं कि ये जो इंसान है, जो एक दौड़ में है, इस संसार की दौड़ में है, अपने पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा के भावों में है कि बस जिनको मैं जानता हूँ कम से कम उनसे आगे निकल जाऊँ, उनसे ऊंचा रुतबा हासिल कर लूँ, उनसे ज़्यादा धन कमा लूँ। तो इस मैदान में जहाँ अक्सर ये भाव खेल के मैदान में देखने को मिलते हैं, खेलों में देखने को मिलते हैं, वहीं संतों ने ये आवाज़ दी है कि ये संसार की उपलब्धियों की दौड़ मुबारक है, पर ये जीते जी इस मानव जीवन के रहते रहते अगर अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, अगर ये बाजी नहीं जीती, इस आत्मा का कल्याण नहीं करा, तो बाकी सारे कंपटीशन जो जीते हैं वो किसी काम के नहीं। काम आना है तो सिर्फ इस एक सत्य ने, जीवन में अगर सुंदरता आनी है तो परमात्मा से वो सुंदरता आनी है, भक्ति वाले भावों से वो सुंदरता आनी है, मानवीय गुणों से वो सुंदरता आनी है। सजावट अगर इस जीवन की होगी तो सिर्फ प्रेम से होगी, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही है जो सजाता है। सजावट अगर करनी है तो प्रेम से ही हो सकती है। अन्य जो भाव हैं, ईर्ष्या वाले, वैर वाले, दीवार बनाने देने वाले, ऊंच नीच वाले, अगर उससे हमें लगता है कि हमने अपने कुल को या अपनी जाति को या अपने आप को ऊंचा दिखा दिया और बाकी सबको अपने से दूर कर लिया, अगर हमने सोचा कि हमारे आसपास ये ऊंच नीच की दीवारें जो हम बना लेते हैं इससे हमारी सजावट हो रही है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। ऐसी दीवारों से सिर्फ और सिर्फ गिरावट हुई है। गिरावट हुई है इंसानियत वाले भावों की, गिरावट हुई है मानवीय गुणों की, गिरावट हुई है हृदय में प्रेम की, गिरावट हुई है इंसान की कीमत की। क्योंकि इन दीवारों ने हमें कोई सजाया नहीं, इन संकीर्ण भावों ने हमें कोई सजावट नहीं करी हमारी, कि ये हमारा कुल, ये हमारी जाति, ये मेरी उपलब्धि वाले जो सज्जन मित्र हैं, ये हमारा एक मठ बन जाए, बाकी सब हमसे अलग, हम सबसे ऊंचे। तो ऐसे कोई भी भाव हैं जिसने इंसान को इंसान से दूर किया है, भले ही उसको ये लगा हो कि शायद मैं ऊंचा हो गया हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत ज़्यादा आ गई है, तो अब मेरा उठना बैठना सिर्फ धनियों में ही होने वाला है, जिनके पास धन है उनके पास ही होने वाला है, बाकी जिसके पास धन नहीं, ये दुनियावी दौलत नहीं, वो कोई नीचे हो गए।
तो ऐसे भावों से किसी के जीवन में सजावट नहीं होती। सजावट अगर हो सकती है तो अपनत्व, स्वीकृति, प्रेम वाले भावों से। और ये प्रेम वाले भाव, इंसानियत वाले भाव, मानवीय गुण जो हैं, ये जीवन में तब आते हैं जब जीवन में ये परमात्मा का प्रवेश होता है। जीवन में इस परमात्मा को मैं प्राप्त करता हूँ, जान लेता हूँ। क्योंकि बिना जाने अगर इस परमात्मा का प्रवेश हो भी गया तो इंसान ने फिर धर्म की दीवारें खड़ी कर लीं, मज़हब की दीवारें खड़ी कर लीं, परमात्मा को परमात्मा के नाम के बंटवारे कर लिए। मंदिर मेरा, मस्जिद उसकी, काशी मेरा, काबा किसी और का। इस तरह के भाव फिर इंसान बना लेता है। और जो ये परमात्मा की सर्वोत्तम रचना इंसान, जहाँ इसने इस धरती का, इस धरा का सजावट करने में योगदान देना था, यही फिर गिरावट का कारण बन रहा है। इसलिए सिर्फ इंसान को ही बार बार ये कहा जा रहा है कि मनुर्भव, है इंसान तो इंसान बन जा, क्योंकि तेरी इंसानियत इन संसारिक उपलब्धियों से नहीं है। तेरी इंसानियत है जो ये मानवीय गुण, प्रेम, करुणा, सहनशीलता, अपनत्व, हृदय में किसी और के लिए दर्द का भाव रखना, हृदय में किसी और के लिए प्रेम रखना, इन भावों से तो इंसान बनता है। तो मनुर्भव, इन भावों को वापस जीवित कर अपने जीवन में। ऐसी भावनाएं जो इंसान को इंसान से जोड़ें, ऐसी भावनाएं जो वैर, विरोध, नफरत, ईर्ष्या वाली दीवारों को गिराएं, इन भावनाओं को जन्म दे। मनुर्भव, मनुष्य बन। और ये कोई भावनाएं कहीं दूर से नहीं आनी। जिसने अपने मूल की पहचान की है, जिसने इस बात का बोध किया है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये उपलब्धियाँ नहीं हूँ, मैं ये धन नहीं हूँ, मैं हूँ तो ये आत्मा जो इस परमात्मा का अंश है। और इस परमात्मा को अब मैंने देख लिया है, दर्शन कर लिए हैं, इसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। जिस इंसान ने इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ा है सही मायनों में, उसके जीवन से फिर विकार अपने आप खत्म होने लगते हैं, उसके जीवन से दीवारें गिरने लगती हैं, उसके जीवन में फिर प्रेम बसने लगता है। क्योंकि जितने विकार हैं उनका आधार अज्ञानता है, उनका आधार अंधकार है। और जहाँ अज्ञानता मिट गई, जहाँ आधार ही खत्म हो गया उन दीवारों का, तो इन दीवारों ने गिर ही जाना है। जहाँ रोशनी हो गई वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। यही सरल सा एक संदेश युगों युगों से संत महापुरुष देते आ रहे हैं। किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ, किसी भी गुरु, किसी भी संत की हम वाणी देखें, उनके संदेश पढ़ें, सबने इस प्रभु की प्राप्ति के लिए मानव को जागृति की आवाज़ दी है कि जागो, उठो और इस मानव जन्म का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर लो। ये जो दुनिया की भौतिक भागदौड़, वो जो प्रतिस्पर्धा वाले भाव जो दास ने कहा, क्योंकि इंसान अगर परेशान है तो इसी बात से है कि मैं अपने पड़ोस में अपने पड़ोसी से पीछे कैसे हो गया हूँ। उससे आगे निकलता है तो फिर अपनी गली में उससे सबसे आगे कैसे निकला जाए, वो मेरी खुशी। वो खुशी जब पूरी हो जाती है तो फिर गली से पूरे मोहल्ले में देखते हैं छोटी सी एक उपलब्धि प्राप्त करते हैं, और फिर एक और उपलब्धि जो सामने वाले ने प्राप्त कर लिया है, अब उससे ज़्यादा मुझे प्राप्त करना है। इंसान इसी दौड़ में ये पूरी उम्र गुजार देता है। उसकी दौड़ का जो ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा है, वो ज़रूर रूप बदल सकती है,
पर है वो माया ही, है वो भौतिकता ही, जहाँ एक इच्छा पूरी, वहाँ फिर दौड़ दोबारा चालू। और संतों ने यही कहा है कि संसार में रहो, संसार का पूरा लाभ भी लो, उपलब्धियां भी हासिल करो, पर जो सही मायनों में उपलब्ध करने लायक, प्राप्त करने लायक ये सत्ता है, इसकी प्राप्ति ज़रूरी है, ताकि फिर जो सांसारिक उपलब्धियां हैं इनके साथ जो रिश्ता है, जब अज्ञानता में होते हैं तो इनके साथ रिश्ता एक गहन आसक्ति का होता है। मेरे जीवन की परिस्थितियां मेरी मनोस्थिति के ऊपर हावी होती हैं, क्योंकि आसक्ति है, इस तरह की आसक्ति है कि मुझे लगता है कि अगर जो मैंने आज प्राप्त कर लिया है इसको कोई थोड़ा सा भी कोई नुकसान पहुंचा देगा तो मैं तो खुश ही नहीं रह पाऊंगा। ये जो मैंने धन हासिल किया है इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं सहज अवस्था में नहीं रह पाऊंगा। आसक्ति है। वहीं रिश्ते नातों के साथ भी आसक्ति है, जहाँ ये पता है जिसने जन्म लिया है मृत्यु हानि है, पर फिर भी इंसान इतनी आसक्ति से अपने रिश्तों में जुड़ जाता है कि आज कोई है साथी, कल ना रहे तो संभल नहीं पाते। आसक्ति है, गहरी आसक्ति है। और वहीं जब इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, सही मायनों में सत्य को देख लेते हैं, इस परमात्मा को देख लेते हैं, अपनी पहचान कर लेते हैं, तो किसी भी गुरु ने, किसी भी संत ने ये नहीं कहा कि अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो संसार छोड़ दिया जाए, बल्कि कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो अब संसार में रह के वैसी आसक्ति नहीं हो पाएगी, अब अनासक्त आसक्ति होगी। जैसे एक कश्ती पानी में तो रह रही है पर पानी के ऊपर तैर रही है, उसी प्रकार फिर संतों का जीवन, भक्तों का जीवन संसार में है पर संसार से ऊपर उठ के रह रहे हैं। हृदय में संसार नहीं बस रहा, हृदय में परमात्मा बसा है, और फिर इस परमात्मा की प्राप्ति के साथ इस संसार में विचरते हैं तो ये संसार भी सुखदायी बन जाता है, संसार में भी सहज अवस्था प्राप्त करते हैं, फिर संसार के अंदर भी सजावट का काम करते हैं, क्योंकि जीवन में प्रेम आ जाता है। और इसीलिए फिर वो भाव कि संतों ने बदलना है नक्शा कुल संसार का, नक्शा बदलना है सजावट करके, क्योंकि संत फिर प्रेम से भरपूर हो जाते हैं। जिसने भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया वो प्रेम से भरपूर, वो एकत्व के भावों से भरपूर, वो संतमति से भरपूर, वो सहनशीलता से भरपूर। तो फिर ऐसा संत जो इन सुंदर भावों से भरपूर है, मानवीय गुणों से भरपूर है, फिर यही तो नक्शा बदलेंगे संसार का। जहाँ कहा जा रहा है कि संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार, संसार की हालत हम देख रहे हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घरों में देखते हैं इंसान के धैर्य, इंसान के जो भाव हैं, कितनी जल्दी गुस्सा आता है, कितनी जल्दी सालों साल के रिश्ते जो हैं, एक मिनट लगता है, एक गलती लगती है, एक क्षण में ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही आसपास देखें कि क्या संसार का नक्शा बन रहा है, क्या इंसान ने हालत कर ली है। जल रहे हैं, जल मरता संसार, रिश्ते जल रहे हैं, दुनिया जल रही है, किसी और की खुशी देख के मैं जल रहा हूँ। और वहीं फिर संत ठंडक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि इन प्रेम वाले भावों से युक्त हैं। और जैसे आज वो गीत भी कह रहे थे, गीत में बच्चे के प्रेम ने सजाना है, सजावट करनी है तो प्रेम वाले भावों से करनी है। तो इसीलिए फिर संत इस संसार का नक्शा बदलते हैं इन प्रेम वाले भावों से, मानवीय गुणों से। तो जीवन में परमात्मा आ जाए तो जीवन मुबारक हो जाता है। और जिसके भी जीवन में ये परमात्मा, ये दात हासिल हुई है, वो मुबारक है। तो यही अरदास कि ऐसा जीवन मुबारक बना रहे, ऐसे सुंदर भावों से भरपूर रहे, प्रेम वाले भावों से सजा रहे,
और आगे भी ऐसा जीवन फिर प्रेम वाले भावों से अपने आसपास समाज की, संसार की सजावट करता चला जाए। और जहाँ ये अभी मुबारकबाद नहीं पात्र बने, जीवन मुबारक नहीं हुआ, अपनी पहचान नहीं हुई, अपने मूल को नहीं देखा, अपने मूल को नहीं जाना, तो वहाँ यही अरदास, यही अनुरोध कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक ही ये मुमकिन है। जहाँ ये शरीर की यात्रा ख़त्म हुई तो ये सर्वोत्तम योनि, सर्वोत्तम रचना ये फिर ऐसे बिता दी जाएगी जैसे कोई और योनि बिताई जा रही है। जैसे जानवर कोई भी देख ले, निद्रा भोजन भोग बहे, कहीं उसी तरह से ये मानव जीवन सर्वोत्तम रचना, इस अवसर को भी हम ऐसे ना गवा दें। तो ये अवसर मिला है, इसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, अपनी पहचान करी जाए, और अपनी पहचान करके इस परमात्मा के दर्शन करके, इस सत्य को प्राप्त करके इस संसार में विचरण किया जाए। प्रेम से कहना धन्यवाद।